जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपके पसंदीदा समाचार बुलेटिन में। आइए झारखंड और देश दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरों का रोचक सफर शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाए। पहली खबर रामगढ़ से, जहां उपायुक्त चंदन कुमार ने बिहार फाउंड्री की प्रदूषण की शिकायतों पर सख्ती दिखाई। एक हाई वोल्टेज बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनी गई और फाउंड्री को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की निगरानी, एयर क्वालिटी मीटर लगाने और नियमित डाटा देने का फरमान सुनाया गया। अब देखना यह है कि क्या रामगढ़ की हवा सचमुच साफ होगी। बोकारो में हंगामा, एक स्कूल में शिक्षक कुंजलाल राम पर छात्राओं के साथ अश्लील भाषा और बैड टच का गंभीर आरोप लगा। गुस्साए अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में धावा बोल दिया। हालात ऐसे बने कि शिक्षक को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन छात्राओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने शिक्षक को चप्पल जड़ दी। अभिभावकों ने प्रिंसिपल से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में अब क्या मोड़ आएगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की हुंकार, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। संविधान बचाओ रैली में उमड़ी भारी भीड़ के बीच खड़गे ने खुफिया एजेंसियों की नाकामी और सुरक्षा चूक का आरोप लगाया। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाए। ये सियासी जंग अब और गर्म होने वाली है। झारखंड में मॉक ड्रिल की तैयारी, 7 मई 2025 को 5 जिलों और गोमिया में आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमलों और युद्ध जैसे हालात में नागरिकों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस बड़े अभ्यास के लिए? रुक्का डैम में दहशत, रांची के पास एक जंगली हाथी के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग और पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। जंगलों में भोजन की कमी से हाथी गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही में मांड में एक महिला की हाथी के हमले में मौत हो चुकी है। क्या वन विभाग इस खतरे को टाल पाएगा? ईडी की बड़ी कार्रवाई, बोकारो के चास में भूमि कारोबारी महेश नागिया के ठिकानों पर तेतुलिया वन भूमि घोटाले में छापेमारी हुई। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने झारखंड बिहार के 16 ठिकानों पर दबिश दी थी। घोटालों पर नकेल कसने का ये सिलसिला कब तक चलेगा? झामुमो में नया जोश, पलामू में जुलक किशोर और संजय सिंह जैसे नेताओं समेत सैकड़ों लोगों ने झामुमो की सदस्यता ली। पार्टी महासचिव विनोद पांड्या ने संगठन को मजबूत करने का ऐलान किया। क्या ये नए चेहरे झामुमो को नई ताकत देंगे? पलामू में पेयजल संकट पर एक्शन, मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने खराब चापाकलों और जलमीनारों को ठीक करने का आदेश दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम बनाने का भी निर्देश है। 15 दिन में सुधार का वादा, लेकिन क्या ये वादा पूरा होगा? भ्रष्टाचार पर चोट, लातेहार में राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। रांची में खनन कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर विंदेश तिर्की भी 2,000 रुपये की रिश्वत के साथ धराए। दोनों मामलों में छापेमारी के बाद दस्तावेज जब्त किए गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग कितनी कामयाब होगी? रांची में जनता दरबार, उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एक भूतपूर्व सैनिक को बार बार चक्कर लगवाने वाले कर्मचारी को शो कॉज नोटिस का आदेश दिया। भू राजस्व समेत तमाम शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्या अब जनता को राहत मिलेगी? मांड में हत्या का सनसनीखेज मामला, 21 साल की अनिता खलखो की उसके जीजा के दोस्त दीपक ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। जमशेदपुर में श्रद्धांजलि, ईमानदार अधिकारी राजीव रंजन को गोलमुरी पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी गई। हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। उनकी यादें और कर्तव्य निष्ठा को हर कोई सलाम कर रहा है। गिरिडीह में हिंसा, रतैया गांव में सार्वजनिक रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, 12 लोग घायल। विवाद की जड़ 1 महीने पुरानी है, जब कुछ ग्रामीणों ने रास्ते को निजी संपत्ति बताकर बाउंड्री बनाने की कोशिश की। लातेहार में नक्सली गिरफ्तार, मुंशी अय्यूब अहमद की हत्या और गाड़ियों में आगजनी के मामले में कुंदन खरवार के लिए काम करने वाले 5 नक्सलियों को पकड़ा गया। क्या ये कार्रवाई नक्सलवाद पर लगाम कसेगी? झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, 1997 के अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 4 दोषियों को अस्थायी जमानत मिली। प्रत्येक को 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा। क्या ये मामला अब नया मोड़ लेगा? रांची का गर्व, मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्र प्रणव राम तिवारी 9 मई को संसद भवन में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूरे राज्य में खुशी की लहर है। अब राष्ट्रीय खबरें,
भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने अत्याधुनिक मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक दुश्मन जहाजों और पनडुब्बियों को पकड़ने में माहिर है। भारत की आत्मनिर्भरता को सलाम। कर्नाटक में सजा, पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को अवैध खनन मामले में 7 साल की सजा। 198 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद उनकी संपत्तियां जब्त होंगी। महाराष्ट्र में नक्सली गिरफ्तार, 13 साल से फरार लैपटॉप नक्सली प्रशांत कामबले रायगढ़ से पकड़ा गया। महिलाओं के लिए बड़ी पहल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में महाजन सुनवाई शुरू की, जहां 11,000 से ज्यादा मामलों का समाधान होगा। साथ ही जागृति डिजिटल पत्रिका भी लॉन्च की गई। पंजाब में ब्लैकआउट रिहर्सल, फिरोजपुर में 30 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास, जंग की आशंका के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और आखिरी खबर तुर्की से, एक 2 साल की बच्ची ने जहरीले सांप को दांतों से चबाकर मार डाला। उसकी बहादुरी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्ची अब स्वस्थ है, लेकिन उसका साहस हर किसी को हैरान कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। हमें बताएं कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। अगले बुलेटिन तक के लिए अलविदा और रहिए जागरूक, रहिए सुरक्षित। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।